चलिए 13 नंबर इस 7 क्लास के बैच में 13 नंबर का सवाल कर रहे हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कहता है मैं पढ़ रहा दे रहा हूँ, सारे बच्चे शांत रहेंगे। कहता है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो कह रहा है क्या कि ए नंबर में ऑप्शन दिया है, किसी महीने में एक कंपनी 3000 बोरी सफेद सीमेंट की और 5000 बोरी की स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसे लाभ अथवा हानि हुआ, है ना। तो चलो अब क्या लाभ होता है या हानि होता है, तो इस चीजों को समझने का हम लोग करते हैं प्रयास। तो देखो जरा सा लिखेंगे, बोरी बोरी सफेद सीमेंट पर कितना रुपया की क्या होता है, सफेद सीमेंट पर। तो सफेद पर क्या होता है, उसे कहता है सफेद रंग की सीमेंट पर उसे क्या होता है, 8 रुपया का लाभ होता है। क्या होता है, 8 रुपया का लाभ होता है। तो कुल मिला के वह कितना बेचा है, 3000। कितना, 3000 सफेद सीमेंट पर लाभ। देखो कितना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 3000 गुना 8 करोगी, है ना। तो है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 तिरी 24। तो ये 24,000 का लाभ हो गया। लाभ हो गया। अब देखो, अब कह रहा है क्या कि कह रहा है क्या कि अब देखो कि ये जो है ना 5 रुपया, कहता है स्लेटी रंग की सीमेंट पर एक बोरी बेचता है, तो उसे क्या होता है कि 5 रुपया की हानि होती है। तो लिखेंगे चूंकि एक बोरी एक बोरी स्लेटी सीमेंट सीमेंट पर कितना, 5 रुपया हानि। क्या रे, 5 रुपया की क्या होती है, हानि होती है। तो अब बताओ, तो यह क्या किया है कि कुल 5000, कितना, 5000 बोरी 5000 बोरी स्लेटी बेची है। क्या, स्लेटी पर हानि हानि। तो क्या करेंगे, 5000 लिख देंगे और 5 से गुना कर देंगे, तब 25,000। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हानि निकल गया है। क्या निकल गया, हानि। तब देखो तो ये बड़ा कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है, हानि बड़ा है। तो इसका मतलब इसको हानि ये हुआ, है ना। इतना में ये कूद रहा था कि हमको लाभ हो गया 24,000। जब बेचा ना वह सफेद सीमेंट, तो उसको लाभ हो गया 24,000। वो कूदने लगा, मतलब कि हाँ एकदम हल्ला करने लगा, हमको फायदा हुआ फायदा हुआ। और जैसे ये स्लेटी बेचा, उसको 25,000 का लॉस लग गया। न लग गया, है ना। तो लिखेंगे हानि बराबर हानि। क्या रे नुनू, हानि हुआ। तो हानि कितना हो गया, ये देखो। तो हानि यहाँ लिख देंगे 25,000 माइनस 24,000। तो 1,000 रुपया के क्या हो गया, हानि हो गया। तो रोमन ए का ये बन के रेडी हो गया। अब रोमन बी बनाते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। बी पार्ट बनाते हैं। कह रहा है क्या, बी में देखने का प्रयास करो सारे बच्चे। कह रहा है कि यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितना है, 6400 है, 6400 है, तो कंपनी स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और न ही हानि हो। ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। कहता यदि बेची गई सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या, सफेदी का 6400 क्या किया है, सफेदी सीमेंट बेचा है। अब कहता है 6400 सफेदी, तो सफेदी पर तो उसको क्या होता है, लाभ होता है। सफेदी पर लाभ होता है। तो कहता है कि कितना हम बेचेंगे स्लेटी रंग का सीमेंट जो ना हमको लाभ हो और ना हमें हानि हो। तो मान लेते हैं, माना स्लेटी स्लेटी सीमेंट सीमेंट की बोरियों की संख्या एक्स है ना। क्या हो गया, एक्स है। अब जरा सा देखो, तो अब देखो जरा सा कि 6400 कहता है कि सफेदी सीमेंट की बोरियों की संख्या 64 है, 6400 है। तो
सफेदी वाला का दर कितना है? 8 रुपया। कितना? 8 रुपया है। अब कहता है कि 8 रुपया तो ये फायदा होता है ना। अब कहता है कि तो स्लेटी रंग पर तो इसको हानि होता है ना 5 रुपया की। तो इसमें से क्या करेंगे? हानि वाला को माइनस कर देंगे और लिखेंगे एक्स गुना, है ना। स्लेटी का दर कितना है एक बोरी का? 5 टका। तो 5 ई बराबर न लाभ हो और न हानि हो, तो इसके लिए 0 के बराबर कर देंगे। न लाभ हुआ न हानि हुआ तो 0 हो गया। अब देखो इससे गुना करेंगे, इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो अब देखो गुना नहीं करोगे तो ऐसे कर लो तू लोग, है ना। 0 0 8 पंचे सॉरी 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, और इसके बाद हो जाएगा 6 8 48 और 3 51 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? देखो जरा सा -5x हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद क्या हो जाएगा? 5x इसको उस पार भेज देंगे तो 51 और 200 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो माइनस में हो जाएगा, ई माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 5x बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, समझा ना। 51,200। इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा? 51,200 बटे 5। 5 से इसको कटा लो, 5 से कम 5 0, है ना। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 0। देखो आंसर होगा तुम्हारा अतः अतः स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितना हो जाएगा? 10,240। इतना बेचेगा तो उसको न ही लाभ होगा न ही हानि होगी। चलिए आइए प्रश्न संख्या 14 करते हैं। कोई बच्चे और बच्चियां लिखेंगे नहीं अभी, क्योंकि ये चीज लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहता है एक विद्युत कंपनी ने रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 7 रुपये की या 60 रुपये की हानि होती है। एक पार्ट नंबर 1 कहा है कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी को लाभ और हानि बताइए। चलो देखो, तो देखो जरा सा समझो, समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे यहाँ एक रंगीन टीवी पर उसे 80 रुपया का लाभ हो जाता है यदि बेचता है तो, एक रेफ्रिजरेटर जब बेचता है तो 60 रुपया की हानि होती है। तो फर्स्ट पार्ट में जो कहा है पार्ट नंबर ए में ये कहा है क्या कि हानि होगा या लाभ होगा, इस स्थिति में ये बता दें। तो लिखेंगे चूंकि एक रंगीन टीवी पर कितना? 80 रुपया लाभ, 80 रुपया लाभ। तो इसीलिए कितना रंगीन टीवी बेचा है? तो इसीलिए 5,000 रंगीन टीवी पर, है ना। तो क्या कर देंगे हम लोग? 5,000 टीवी पर लाभ जो हो जाएगा, लाभ जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? 80 गुना कितना हो जाएगा? 5,000, तो 8 पंचे 40, है ना। 8 पंचे 40, 1 2 3 1 4 0, 1 2 3 4 0, कितना हो गया? समझा? 4 लाख क्या हो गया? लाभ हो गया। 4 लाख का क्या हो गया? लाभ। अब देखो क्या हो रहा है। अब चूंकि जो है ना, चूंकि एक रेफ्रिजरेटर पर हानि, एक रेफ्रिजरेटर पर हानि जो होता है, हानि कितना है? 60 रुपया, 60 रुपया। इसीलिए कितना बेचा है रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर बेचा है 4,000। कितना? 4,000 रेफ्रिजरेटर पर हानि कितना? देखो 60 गुना 4,000 कर देंगे, 4,000, तो 6 चौके 24, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, इस पर रंगीन टीवी पर इसे 4 लाख का क्या हुआ था? लाभ हुआ था। और यहाँ रेफ्रिजरेटर पर क्या हुआ? 2,40,000 का क्या हो गया? हानि। तो इसको फायदा हुआ कि हानि? फायदा हुआ ना, क्योंकि
ये विक्रय मूल्य ही अधिक है, तो लाभ बराबर लिखेंगे। इसमें से इसको घटा देंगे, 4 लाख, कितना बच्चा, यहाँ 2,40,000 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को जीरो तो खटाखट लिख देना है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो यहाँ से पैंचा लेंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1। देखो 1,60,000 है पहला का आंसर, करेक्ट आंसर आ रहा है ना। आप देखो बी नंबर में बना रहे हैं बच्चे, देखने का प्रयास करेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, नहीं तो ये सब सवाल बच्चे को कम समझ में आता है, इसलिए आपको अच्छा से समझ में आए, इसलिए आप अभी लिखेंगे नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। बी नंबर में कहता है कि आप देखो, कह रहा है कि कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितनी रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना ही लाभ हुआ ना ही हानि। तो कितना रंगीन टीवी बेचा जाएगा ये हमें पता नहीं है। जब कोई चीज पता नहीं रहता तो उसके लिए हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स। तो मान लेते हैं, माना रंगीन टीवी की संख्या एक्स मान लिए ना। तो देखो रेफ्रिजरेटर बेचा है, रेफ्रिजरेटर क्या बेचा है, 4,000, कितना बेचा है, 4,000। तो रेफ्रिजरेटर का दाम कितना है, एगो का 60 रुपया, तो 4,000 का 4,000 से गुना कर देंगे, सॉरी 60 से गुना कर देंगे। अब देखो जरा सा, कहता है कि कितना रंगीन टीवी बेचा जाए कि ना कि उसे लाभ हो और न ही हानि, है ना। तो एक्स तो रंगीन टीवी है, और रंगीन टीवी का दाम कितना है, रंगीन टीवी का दाम 80 टका है, कितना, 80 टका। तो इससे न लाभ हुआ न हानि, तो जीरो दे देंगे, न लाभ हुआ न ही हानि। अब एक्स का मान हम लोग निकाल देंगे, इससे इसको गुना करेंगे देखो जरा सा, तो यहाँ देखो -80 एक्स हो जाएगा, और इसको उस पार लेके जाएंगे, है ना। तो उस पार लेकर जाओगे तो यहाँ हो जाएगा -4,000, कितना, 4,000 गुना 60 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो 80 एक्स बराबर 4,000 गुना 60 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 4,000 गुना 60 बटे 80 हो जाएगा। ई जीरो से जीरो कट गया, 8 पंचे 40, है ना, 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा, इससे इसको गुना कर देंगे, 6 पंचे 30 और डबल जीरो बैठा देंगे। तो देखो 3,000 है आंसर, लिखेंगे अतः 3,000 रंगीन टीवी बेचने पर ना ही लाभ तथा ना ही हानि होगी।